Hello everyone, welcome to Shri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. इस पर्टिकुलर सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय जिससे हमें सबको सतर्क रहना चाहिए, कोरोना वायरस न्यू वेरिएंट JN1 डिटेक्टेड, हाउ वरिड शुड यू बी। देखो, मेरा ये मानना है कि जो भी हो, हम लोग क्या करते हैं, जो हमने पहले सीखा, अब वो गलतियां वापस नहीं दोहरानी चाहिए। अपना हाइजीन मेंटेन करो, इम्यूनिटी अच्छी हो तो पहले ही चीज़ें ना हो, वैक्सीनेशन अगर आपकी हो रखी है तो भी दिक्कत नहीं होगी। ये सारी बातें मैं करूंगी, बट ये शुरू में अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये लाइन आगे लिखी हुई है, हाउ वरिड शुड यू बी। अगर आपका हाइजीन मेंटेन है, अगर आप हैंड वॉश करते हो, अगर आप अच्छी डाइट लेते हो, गुड इम्यून सिस्टम है और मास्क लगा कर रखते हो, और ये सारी चीज़ें इफ़ यू आर फॉलोइंग डे 1 से, तो ये नहीं है कि कोविड चला गया तो ये अच्छी आदतें हैं तो टेंशन की बात नहीं है। मास्क लगा कर रखो, प्रॉपर प्रिकॉशंस लो, तो कोरोना वायरस के वेरिएंट्स आते रहें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी चर्चा में चल रहा है, वो सारी डिस्कशन आपके साथ करूँगी। विदाउट टेकिंग एनी टाइम, लेट्स सिंपली बिगिन विद दिस लेक्चर। सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लेट अदर्स नो अबाउट दीज सेशंस एंड गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। तो ये न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट क्या है, क्यों ये कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है? तो ऐसा है कि इट इज अ न्यू वर्जन ऑफ कोरोना वायरस एंड ये पहला, इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन लग्जमबर्ग। दिस सब वेरिएंट इज फर्स्ट आइडेंटिफाइड देयर। इट कम्स फ्रॉम पिरोला वेरिएंट B8286 टू, ये आप देख रहे हो पिरोला वेरिएंट। तो ये जो है, देखो, ये ओमिक्रॉन ने आप सबने ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में सुना होगा, है ना। सो दीज वेरिएंट्स कम फ्रॉम ओमिक्रॉन वेरिएंट, तो वो वहां से आया है। तो इट इज अ न्यू वर्जन ऑफ इट। देखो, ये म्यूटेशन होती है, ये आप सबको पता ही है। सो इट कैरीज म्यूटेशंस इन द स्पाइक प्रोटीन दैट में इंक्रीज इट्स इन्फेक्टिविटी एंड एबिलिटी टू इवेड इम्यून रिस्पॉन्स। सो JN1 हैज चेंजेस इन इट्स स्पाइक प्रोटीन, जैसे कि मैं पहले भी बात करती हूँ। ये अगर आप पिक्चर देख रहे हो तो ये क्या है, ये स्पाइक प्रोटीन जिसके अंदर म्यूटेशंस होती रहती है, राइट। तो इन्हीं म्यूटेशंस के चलते एक वेरिएंट बना। सो JN1 हैज चेंजेस इन इट्स स्पाइक प्रोटीन दैट माइट मेक इट स्प्रेड मोर इजीली एंड बी better at avoiding the body's immune system also. So जिनको JN1 people who may experience that, they will have symptoms like, जैसे फीवर हो गया, वही रनी नोज, सोर थ्रोट, हेडेक, स्टोमिक इश्यूज होंगे, थोड़ा एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। रही बात इंडिया की, तो जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैं वो देखे गए हैं केरला के अंदर, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। केरला के अंदर 292 न्यू केसेस ऑफ COVID-19 वर सीन एंड 3 people passed away also on Wednesday। ये डेटा जो मिनिस्ट्री दे रही है। करंटली केरला के अंदर लगभग 2000 लोग हैं विद एक्टिव COVID-19 केसेस, और ओवर द पास्ट 3 years टोटल नंबर ऑफ पीपल हु हैव डाइड फ्रॉम COVID-19 इन केरला इज 72,000 के आसपास लोग हैं, राइट। तो यहां पर ये जो न्यू कोविड वेरिएंट है, it was identified in Kerala and in a traveler from Singapore to Tamil Nadu, और कुछ एडिशनल केसेस इसके गोवा में भी देखने को मिले। सो ये जो JN1 है, इट इज अ सब वेरिएंट, वो मैंने आपको बता दिया, BA286 का, एंड जिसको पिरोला भी बोलते हैं, जो कि पहली बार डिटेक्ट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में सितंबर के अंदर, जनवरी में ही हुआ था इस साल। So JN1 has only one additional mutation in the spike protein as compared to, जब मैं पिरोला की बात कर रही हूँ, मैंने म्यूटेशन की बात करी, so इसके म्यूटेशन कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है कि it has only one additional mutation, right? Its higher number of spike protein mutations has drawn the attention of researchers here. रही बात ट्रांसमिशन की, इसके इम्पैक्ट की, तो करंटली कोई एविडेंस नहीं है दैट इज सजेस्टिंग कि JN1 कॉजेज ऐसे कि इसके मोर सीवियर सिम्टम्स हैं या इट इज स्प्रेडिंग फास्टर देन अदर वेरिएंट्स। तो इट इज नॉट अभी एविडेंट, मैं बोलूं कि पक्के एविडेंस आ चुके हैं, नहीं, बट बोथ पिरोला एंड JN1 दे हैव बीन इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज्ड
ये WHO की असेसमेंट है बाय जो अगर आपकी वैक्सीनेशन है तो सो बाय द सीरम फ्रॉम दैट वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स, राइट। केसेस की बात करूं तो ग्लोबली भी यूएस में, यूरोप में, सिंगापुर में, चाइना के अंदर देयर इज अ राइज इन केसेस दैट इज कॉज्ड बाय पिरोला एंड JN1. इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, राइट। सिंगापुर के अंदर बहुत ज्यादा सर्च देखने को मिला है कोविड-19 का, हॉस्पिटलाइजेशन भी ओल्डर इंडिविजुअल्स में ज्यादा देखने को मिली है। सो जो डेटा है फ्रॉम सिंगापुर वो इंडिकेट कर रहा है हायर हॉस्पिटलाइजेशन रिस्क फ्रॉम दोज हु रिसीव्ड देयर लास्ट कोविड-19 वैक्सीन डोज। लेकिन डॉक्टर्स सजेस्ट, अगर मैं इंडिया के इम्यूनिटी लेवल्स की बात करूं, कि जितना वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन हुआ है इंडिया में एंड एक्सपोजर टू कोविड-19, इट हैज रिजल्टेड इन इम्यूनिटी, सब्सटैंशियल इम्यूनिटी इन इंडिया, राइट। सो अगर मैं बोलूं कि वैक्सीन अपडेट करने की जरूरत है, एज पर इंडियन इम्यूनिटी लेवल्स देयर इज लेस नीड फॉर अपडेटिंग द वैक्सीन, टू अपडेट फॉर अपडेटेड वैक्सीन्स, राइट। देखो, एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड प्रोएक्टिव मेजर्स लो अगेंस्ट योर दिस रेस्पिरेटरी वायरसेस। क्राउड में मास्क लगाकर जाओ, वेल वेंटिलेटेड एरियाज में रहो, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करो। तो यही चीजें हैं जो आपको अभी भी करनी है। तो अगर मैं कहूं कि JN1 इज वेरी डेंजरस, सो मैंने आपको बताया ये सिंगापुर में क्या है और इंडिया का क्या केस है, doesn't seem to be more severe or dangerous than other variants, but getting vaccinated is very crucial. अभी तक भी जिसने वैक्सीन नहीं ली है, make sure that you get vaccinated, because vaccines have been proven effective in preventing these serious infections, चाहे फिर कोई भी फॉर्म ऑफ वायरस आ जाए, इंक्लूडिंग JN1, राइट। सो पहले की फाइंडिंग्स, मैं इसके इम्पैक्ट की बात करूं तो इट इज नॉट दैट सीवियर देन अर्लियर वर्जन्स। बाकी मैंने यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूं तो 15% से 29% ऑफ केसेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ये एस्टिमेट किया गया है बिकॉज ऑफ दिस वायरस। यहां पर WHO ने ट्यूसडे को क्लासिफाई किया दिस वायरस स्ट्रेन एज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, बट सेड दैट इट डिड नॉट पोज मच थ्रेट टू द पब्लिक हेल्थ। सो बेस्ड ऑन जो भी अवेलेबल एविडेंस है, द एडिशनल ग्लोबल पब्लिक हेल्थ रिस्क पोज बाय JN1 इज करंटली इवैल्यूएटेड एज लो। तो जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि दैट पीपल इन्फेक्टेड विद दिस न्यूअर वेरिएंट दे माइट एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं थोड़ी सी। ट्रांसमिसिबिलिटी कंसर्न की बात करूं तो देयर आर वरीज अबाउट JN1 बीइंग स्प्रेड, थोड़ा सा इजीली हो सकता है। द सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेज देयर इज नो प्रूफ दैट JN1 इज रिस्कर देन अदर वेरिएंट्स। अगर ये फैलता भी है मोर इजीली, बट अगर मैं अभी एविडेंस की बात करूं, प्रूफ की बात करूं कि इसका रिस्क बाकी वेरिएंट से ज्यादा है, तो वो अभी प्रूफ नहीं है, राइट। हाँ, बाकी CDC acknowledges that JN1 might be better at evading our immune systems, but emphasize that इसका मतलब ये नहीं है people will get more seriously ill or they will end up in the hospital because of it. देखो, बाकी तो it's all about taking precautions. अच्छी डाइट, अच्छा प्रिकॉशन, सब कुछ होगा तो स्वस्थ रहो, खुश रहो, और बाकी जो होगा अच्छा होगा। बस अपने प्रिकॉशन जरूर लो, बाहर जाओ, मास्क लगाकर जाओ, हैंड वॉश करो, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रिकॉशंस बताए। कोविड-19 ने हमें इतना सब तो सिखा ही दिया है। इस सेशन के लिए इतना ही, और भी कोई अपडेट होगा तो विल डेफिनेटली शेयर। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। ऑल द बेस्ट।